नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट नॉलेज में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, महंगाई। महंगाई हमारे जीवन को प्रभावित करती है और इसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। हम जानेंगे महंगाई के प्रकार, इसके कारण और इसके प्रभाव। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी महंगाई क्या है? महंगाई एक निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि है जो सामान्य मूल्य स्तर में होती है। दूसरे शब्दों में, महंगाई उस दर को संदर्भित करती है जिस पर सामान और सेवाओं के लिए सामान्य मूल्य बढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो रही है। महंगाई की दर को मूल्य संकेतकों के आधार पर मापा जाता है जो 2 प्रकार के होते हैं, थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। मांग खिंचाई महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग और आपूर्ति महंगाई के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद की मांग अधिक है और आपूर्ति कम है तो उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। लागत धकेलने वाली महंगाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब कच्चे माल और अन्य इनपुट की लागत बढ़ती है तो महंगाई का परिणाम होता है। श्रमिकों को दी जाने वाली वेतन में वृद्धि भी महंगाई का कारण बनती है। महंगाई के प्रकार, गति के आधार पर धीमी महंगाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन। धीमी महंगाई धीरे धीरे और बहुत हल्की होती है। कीमतों में वृद्धि इतनी स्पष्ट नहीं होती, बल्कि यह लंबे समय के दौरान फैली होती है। यह एकल अंक में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक नहीं मानी जाती है। इसे हल्की महंगाई भी कहा जाता है। चलती महंगाई वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब कीमतें मध्यम स्तर पर बढ़ती हैं और वार्षिक महंगाई दर एकल अंक 3% 9% टन होती है तो इसे चलती महंगाई कहा जाता है। तेज महंगाई रनिंग इन्फ्लेशन, जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं जैसे कि घोड़े की गति 10% 20% प्रतिवर्ष तो इसे तेज महंगाई कहा जाता है। उग्र महंगाई गैलपिंग इन्फ्लेशन, यह बहुत उच्च महंगाई होती है जो 2 अंकों या 3 अंकों 20%, 100%, 200% प्रतिवर्ष के बीच होती है। अतिवृद्धि हाइपर इन्फ्लेशन, यह महंगाई का एक रूप है जो बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली होती है, जिसमें वार्षिक दरें लाखों या यहां तक कि ट्रिलियन में हो सकती हैं। इस प्रकार की महंगाई में कीमतें रातों रात बढ़ जाती हैं। महंगाई के प्रकार, प्रेरणा के आधार पर, क्रेडिट महंगाई क्रेडिट इन्फ्लेशन, जब बैंक ऋण देने में उदार होते हैं तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रा महंगाई करेंसी इन्फ्लेशन, जब मुद्रा की अधिक आपूर्ति होती है तो कीमतों का स्तर बढ़ता है। यह मुद्रा नोटों के मुद्रण के कारण होता है। घाटे से प्रेरित महंगाई डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, घाटे के बजट को आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। इस कारण से कीमतें बढ़ती हैं। कर प्रेरित महंगाई टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, अप्रत्यक्ष करों जैसे कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, GST और बिक्री कर में वृद्धि कीमतों को बढ़ा सकती है, जैसे पेट्रोल और डीजल। कमी से प्रेरित महंगाई स्कैर्सिटी इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जब वस्तुओं की कमी होती है तो यह कीमतों को बढ़ाता है। कमी उत्पादन में गिरावट जैसे कृषि वस्तुएं या जमाखोरी और काले बाजार के कारण हो सकती है। लाभ प्रेरित महंगाई प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जब कंपनियां उच्च लाभ की ओर अग्रसर होती हैं तो वे कीमतें उच्च मार्जिन के साथ निर्धारित करती हैं जिससे कीमतें बढ़ती हैं। महंगाई के कारण, महंगाई के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, महंगाई मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण होती है जो कुल मांग में वृद्धि का कारण बनती है। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, जब उपभोक्ता को सामान खरीदने के लिए क्रेडिट दिया जाता है तो सामान और सेवाओं की मांग बढ़ती है। निर्यात में वृद्धि, जब निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है तो घरेलू माल की आपूर्ति कम होती है जिससे कीमतें बढ़ती हैं। सार्वजनिक आरण की पुनर्भुगतान, जब सरकार अपने पुराने आंतरिक आरण का पुनर्भुगतान करती है तो यह जनता के लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का कारण बनता है। घाटे का वित्त पोषण, घाटे का वित्त पोषण महंगाई का कारण बन सकता है। सस्ते पैसे की नीति, जब व्यापार और उद्योग के लिए सस्ते ब्याज दर पर पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं तो यह मांग बढ़ाता है। डिस्पोजेबल आय में वृद्धि,
जब लोगों की डिस्पोजेबल आय बढ़ती है तो यह सामान और सेवाओं की मांग को बढ़ाता है। काले धन, गतिविधियां और मुद्रा। काले धन और काले संपत्तियों के अस्तित्व के कारण मांग बढ़ती है और आपूर्ति में कमी आती है, जिससे कीमतें और बढ़ जाती हैं। महंगाई के प्रभाव आरण लेने वालों और ऋणदाताओं पर। महंगाई के दौरान आरण लेने वाले लाभ में होते हैं, जबकि ऋणदाता हानिकारक होते हैं। रोजगार पर महंगाई शॉर्ट रन में रोजगार बढ़ाती है, लेकिन लॉन्ग रन में यह तटस्थ या नकारात्मक हो सकती है। आयात पर महंगाई आयात को कम करती है, लेकिन अनिवार्य आयातों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। निर्यात पर महंगाई निर्यात योग्य वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य देती है। व्यापार संतुलन पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए महंगाई व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाती है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह प्रतिकूल हो सकती है। निश्चित आय वाले समूहों पर। निश्चित आय वाले समूह महंगाई से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी आय स्थिर होती है। निवेशकों पर निवेशक, जो सामान्यतः निश्चित ब्याज वाली प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, महंगाई के दौरान हानि उठाते हैं। ईंट उत्पादन पर जब महंगाई मध्यम होती है तो यह व्यापारियों और उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। विनिमय दर पर उच्च महंगाई दर वाली मुद्रा की मूल्य ह्रास होती है, जबकि कम महंगाई दर वाली मुद्रा की मूल्य वृद्धि होती है। महंगाई नियंत्रित करने के उपाय। महंगाई को नियंत्रित करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। मौद्रिक उपाय। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। राजकोषीय उपाय। राजकोषीय नीति महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मानी जाती है। अन्य उपाय। उत्पादन बढ़ाना महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख उपाय है। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें। अपस्फीति, डिफ्लेशन। अपस्फीति की विशेषता गिरती कीमतें, घटती मुद्रा आपूर्ति और बेरोजगारी होती है। ठहराव महंगाई, स्टैगफ्लेशन। ठहराव महंगाई एक साथ ठहरी हुई आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और उच्च महंगाई का संयोजन है। महंगाई में कमी, डिसइंफ्लेशन। महंगाई की दर को नियंत्रित करने के लिए क्रेडिट की मात्रा को नियंत्रित करना। भारत में महंगाई की गणना 2 मूल्य सूचकांकों पर की जाती है। एक थोक मूल्य सूचकांक WPI, 2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। WPI का मापन साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी मापा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग सेट होते हैं। CPI-IIW औद्योगिक श्रमिक, CPI-EUNME शहरी गैर कार्यात्मक कर्मचारी, CPI-ARL ग्रामीण श्रमिक और CPI-AAL कृषि श्रमिक। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। महंगाई का यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला विषय किस पर चाहते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।